हेलो एवरीवन, मैं निधि शर्मा आओ पढ़े चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर रखी है रीड की तैयारी और अभी हमारी चल रही है साइकोलॉजी, जिसमें से फर्स्ट यूनिट में आपकी कंप्लीट करा चुकी हूँ। और आज हम जो पढ़ेंगे अभिगम एवं अभिप्रेरणा में पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लगभग इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के काफ़ी सारे नाम हैं और ये उन नामों से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल पावलोव आपको दिखे तो ही आप इस सिद्धांत को जानोगे। आप इसके और भी नाम जो हैं वो भी लर्न कर लीजिए। जैसे कि देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। तो आपको बार बार दिख रहा होगा यहाँ पर अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो बार बार आता है। तो क्लासिकल और फिर जितने भी सिद्धांत हैं ये सब किसके दिए हुए हैं? ये पावलोव के दिए हुए हैं, यानी क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के ही ये नाम कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पावलोव जो है वो साइंटिस्ट पावलोव थे, उनको अनुबंधन का जनक कहा जाता है। यानी अनुबंधन जो उन्होंने बताया था, यानी किन्हीं भी दो जो प्राणी हैं या फिर उनके लिए जो खाना है या किसी भी दो वस्तु में जो अनुबंधन बना है उसको एक्सप्लेन किया था पावलोव ने, तो इसलिए उनको बोला जाता है अनुबंधन का जनक। देखिए, सबसे पहले जो पावलोव थे साइंटिस्ट, उन्होंने इसको कुत्ते की लार जो होती है उस पर स्टडी किया था। तो कौन सी ग्रंथि पर उन्होंने इसको स्टडी किया? वो थी पैरोटिड ग्रंथि। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब देखिए, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया भी कहते हैं। अब एक्सपेरिमेंट क्या था इसका? देखिए फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट ये था कि स्वाभाविक अनुक्रियाएं, दो तरह की अनुक्रियाएं होती हैं। एक तो होती है स्वाभाविक अनुक्रिया और दूसरी होती है अस्वाभाविक अनुक्रिया। तो स्वाभाविक अनुक्रिया उसको बोली जाती है जो कि जन्मजात होती है, मतलब इसको हमें अर्जित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हमारे अंदर से पहले से ही है। जैसे कि मान लीजिए आपको भूख लग रही है, तो वो भूख लगना जो है वो स्वाभाविक है, उसको आपको अर्जित करने की ज़रूरत नहीं है। भाई, अगर आप इस पृथ्वी पर आपने जन्म लिया है तो आपको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। तो समय समय पे आपको भूख लगती रहेगी, समय पे आपको प्यास लगती रहेगी। इसके लिए आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको किसी चीज़ के अर्जित करने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो ये तो कहलाती हैं स्वाभाविक अनुक्रियाएँ। इसके बाद आपकी आती है अस्वाभाविक अनुक्रियाएँ। अस्वाभाविक अनुक्रियाएँ वो अनुक्रियाएँ होती हैं जिसमें जितने भी हैं हम लोग क्या करते हैं, वो अर्जित करते हैं। अर्जित मतलब या तो सीखी जाती हैं या फिर माहौल को देखते हुए या मोटिवेट होते हुए हम लोग उसको अर्जित करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसको बोला जाता है अस्वाभाविक अनुक्रियाएं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि कुत्ते के मुंह से लार का गिरना स्वाभाविक उद्दीपक है। देखिए, एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक डॉग था, यानी कि कुत्ता। ठीक है, यहाँ मैं बना देती हूँ ऐसे आपको समझने के लिए, थोड़ी सी ड्राइंग स्पेशल हो गई है। देखिए, ये डॉग है मान लीजिए, और इसके सामने जो है सबसे पहले तो खाना लाया गया। खाना लाने के बाद में जो कुत्ता है उसके क्या हुआ, लार निकली। तो देखिए, जैसे ही खाना आएगा तो उसके मुंह में से लार निकली, तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे ही खाना आएगा तो ऑब्वियसली है कि उसको भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो उसके मुंह से लार निकलेगी। तो ये तो हो गया स्वाभाविक उद्दीपन। इसके बाद में फिर क्या किया गया, फिर खाना लाया गया और घंटी बजाई गई। जो घंटी है वो हो गया अस्वाभाविक उद्दीपन। तो खाना जैसे ही लाया गया और घंटी बजाई गई, तो इसका मतलब कुत्ते को फिर से लार आई। तीसरी बार फिर यही किया गया, पहले घंटी बजाई गई, फिर खाना लाया गया और फिर कुत्ते के लार आ गई। ठीक है, फिर लास्ट में क्या किया गया, लास्ट में ये किया गया कि खाना नहीं लाया गया और सिर्फ घंटी बजाई गई, लेकिन कुत्ते के फिर भी लार आ गई थी, क्योंकि उसे लगा कि अब खाना आएगा। तो ये था अस्वाभाविक उद्दीपक।
जबकि स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, खाना लाना। तो इस तरीके से जो स्वाभाविक और अस्वाभाविक में जो अनुबंधन हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावलोव का एक्सपेरिमेंट। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया, देखिए अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब होता है जैसे कि भोजन, भोजन कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, अनकंडीशनल है एकदम। तो यहाँ पर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, जैसे ही भोजन सामने आएगा वैसे ही कुत्ते को क्या आएगी, लार आएगी। तो दोनों ही क्या है, अनकंडीशनल है। इसके बाद में कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस का मतलब होता है घंटी, कंडीशन दे दी। इसके बाद में अब क्या हो जाएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस। दोनों ही चीज़ दी, एक तो कंडीशनल स्टिमुलस घंटी दे दी और दूसरे अनकंडीशनल स्टिमुलस भोजन दे दिया। तो फिर इसके क्या आया, UCR। इसका मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दिया उसने, उसके मुंह में से क्या आई, लार आई। और फिर उसके बाद में केवल और केवल कंडीशनल स्टिमुलस दिया, यानी केवल घंटी दी गई तो भी उसके मुंह में से क्या आई, लार आई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लर्न करने के लिए आप देख लीजिए एक बार, जहाँ पर UCS है वहाँ पर इज इक्वल्स टू में UCR आता है, जहाँ पर CS और UCS है तो यहाँ पे भी UCS है तो यहाँ पर UCR आएगा, यहाँ पर ओनली CS है तो यहाँ पर ओनली CR आएगा। तो ये फॉर्मूला भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और फ्रेंड्स ये था पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस बना के लेके आ रही हूँ, क्योंकि ये सिद्धांत जो हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ताकि आपको बहुत ही इजीली याद हो जाए और ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए तो। धन्यवाद।